और वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी मसले को लेकर खबरें अभी तक ने उनसे सवाल किया था। जाति जनगणना ऐतिहासिक फैसला बताया उन्होंने। ये जनगणना सार्वजनिक होगी, पहले जनगणना सार्वजनिक नहीं हुई थी। मोहनलाल कौशिक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी, जिनको खुद कुछ पता नहीं होता है, कांग्रेस को फैसले का स्वागत करना चाहिए। आइए सुनवाते हैं खास बातचीत। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष से बातचीत की। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जातिगत जनगणना होगी। कल केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि देश भर में जो जनगणना होगी, जनगणना के साथ जाति बताना अनिवार्य होगा। जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, इस फैसले पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब का क्या कहना है। बड़ौली साहब, एक मांग लंबे समय से हो रही थी कि जो जनगणना है वो जातिगत भी होनी चाहिए। अब कल केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि जो जनगणना होगी, जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और कल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन जो मंत्रिमंडल समूह ने जो बैठक करके फैसला लिया है, ये जो बिल्कुल सामाजिक दृष्टि से जो ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जब कोई लाभ लेना होता है तो कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, स्पष्ट चीजें नहीं थी। अब जब जाति के अनुसार जनगणना होगी और वो सार्वजनिक भी होगी। आजादी के बाद जाति के आधार पर जनगणना हुई, लेकिन सरकारों ने उसको छुपा कर रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो फैसला लिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं इसका स्वागत भी करता हूं। और जो सामाजिक समरसता होनी चाहिए, उससे सामाजिक समरसता भी आएगी, सबको पता चलेगा। और 2010 में जब जनगणना हुई, उस समय के दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन में कहा था कि जाति के आधार पर हम जनगणना कराएंगे। वो जनगणना कराई भी, लेकिन फिर उसको सार्वजनिक नहीं किया। SC ST समाज के अलावा सबको हाइड कर दिया और वो फिर बीच में लटक गया। लेकिन 2021 में जब जनगणना होनी थी, उस समय कोरोना काल था और अब जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत ही स्वागत योग्य है। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि कांग्रेस समेत जो तमाम विपक्षी दल थे, लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और अब जो टाइमिंग है, टाइम पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने, उन चुनावों को देखते हुए ये फैसला केंद्र ने लिया। और दूसरा इसमें मैं एड ऑन कर रहा हूँ कि जातिगत जनगणना से कितनी आसानी रहेगी सरकारों के लिए कि किस किस राज्य में कौन सी जातियां ज्यादा है, SC ST किस तरीके से, तो उनके अनुसार जो सरकार है अपनी योजनाएं बना सके। ये राहुल गांधी को खुद पता नहीं होता वो किस समय क्या बोल रहा है। जब यहाँ पर चुनाव थे लोकसभा के, वही संविधान को, किताब को हाथ में लेके मंचों से घोषणा करते थे। और जब वो विदेश में गए, वहां जाके उन्होंने उल्टा बयान दिया, आरक्षण को खत्म करने का बयान दिया। यहाँ आरक्षण बचाने की डिमांड कर रहे थे, वहां आरक्षण खत्म करने की कि हमारी सरकार आएगी। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। झूठ बोलने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। और जब उनकी मांग थी, जब उनकी सरकार थी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने रोका था? कर लेना चाहिए था। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का काम करते हैं। और अब कहते हैं कि बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, समर्थन करो ना उसका। कांग्रेस को जब कोई काम सरकार अच्छा करती है तो उसके प्रशंसा भी करनी चाहिए, उन्होंने आदत बनानी चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। जातिगत जनगणना से जो छोटी जातियां फायदा मिलेगा? 100%। हरियाणा प्रदेश के अंदर घुमंतु जाति बोर्ड बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। उससे पहले उन लोगों के पास आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं थे, वो पटड़ियों पर रहते थे। बहुत सारी ऐसी जाति थी, सिकलीगर समाज है, वो गाड़िया लोहार समाज है, जो उनके कोई ID प्रूफ भी नहीं थे। लेकिन घुमंतु जातियां थी, घुमंतु जातियों को चिन्हित करके हमने उनको लाभ देने का काम किया, बोर्ड का गठन किया। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी आदिवासी एरिया में आज भी ऐसी जंगलों में रहने वाली जातियां हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। और अंत्योदय की सरकार है, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। और ये देश, जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो देश विकसित राष्ट्र बने, इसकी ओर ये एक कदम है, बहुत बड़ा कदम।